श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने कर्म जन्म स्टोरी में 6 एपिसोड तक देखा। उसके बाद एकलव्य का गुरु भक्ति का स्टोरी आपने देखा। तो एकलव्य के लास्ट एपिसोड में आपने देखा जो एकलव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि वो हिरण्यधनु नामक निषाद पुत्र था, तो उसीलिए उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। वो केवल राजकुल के राजकुमार को ही वो शिक्षा प्रदान करते थे। तो वहाँ से एकलव्य निराश होकर वापस लौट आया और गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाकर और उसी प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और इतना परिश्रम किया जो इतना धनुर्विद्या प्रांगत हो गया जो आज तक हम आप उसे जानते हैं और सभी ग्रंथ पुराण में उसका वर्णन मिलता है। और अब आगे एपिसोड में आप देखिए जो कर्ण का राज अभिषेक के बारे में। आप हमारे वीडियो में बने रहें और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम वही अर्जुन हो जो मैं वर्षों से जानता हूँ, तो तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। अर्जुन ने बोला कि मैं पहले भी वही अर्जुन था और मैं अभी भी वही अर्जुन हूँ। मैं अवश्य द्वंद्व पूरा करूँगा, मुझे यह द्वंद्व स्वीकार है। भीष्म ने गुस्से में आकर बोला कि कोई द्वंद्व नहीं होगा। तो दुर्योधन ने भीष्म से बोला कि महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु स्वयं भी विजय नहीं हुआ। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। कर्ण और अर्जुन दोनों यहाँ उपस्थित है, तो युद्ध से भय क्यों है? तो कर्ण ने बोला कि भय है मेरी विजय का, या संदेह है अर्जुन के कौशल पर, या अविश्वास आचार्य द्रोण का शिक्षा पर। तो अर्जुन गुस्से में आकर बोला कि मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। तो अर्जुन ने भीष्म पितामह से आज्ञा मांगने लगा कि आप मुझे आदेश दीजिए युद्ध के लिए। आज संसार देखेगा कि आचार्य द्रोण द्वारा दिए गए शिक्षा में अर्जुन नाम का अस्त्र से टकराकर कर्ण नाम का लहर कैसे टूटता है, किस प्रकार मेरे बाणों की वर्षा से कर्ण नाम का सूर्य अस्त होता है। कर्ण ने हस्तिनापुर के न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया। आज इसे विश्वास हो जाएगा कि अभी भी हस्तिनापुर में न्याय और नीति का शासन है। तो कर्ण ने मुस्कुरा के कहा कि हस्तिनापुर के न्याय नीति से मेरा पुराना परिचय है। सारा राज्य सभा में मौन छा गया, सब कर्ण को देखते ही रह गया। फिर कर्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारा कौशल परिचय जानना चाहता हूँ। तो कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, युवराज चयन के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला।